हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 2.0 के प्रिपरेशन के लिए जो महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, जो चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के, उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों। क्लास 6 से 10 तक के सभी छात्रों के लिए यह जो मैं आपको बता रहा हूं वह सारे के सारे चैप्टर्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप ये निश्चित रूप से तय कर लें कि जो भी चैप्टर हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वह सब तैयार करके जाएं, तो आपको वहां पर लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। यहाँ पर हम आपको खास करके 6 से 10 तक के जितने भी चैप्टर्स, जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स आपके पूछे गए हैं, जो अभी लास्ट एग्जाम में दोस्तों आपने देखा होगा कि क्लास 9 to 10 के लिए जो क्वेश्चन आपके सामने हैं, उसमें आप अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपने देखे हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग क्वेश्चन पे तभी काम कर सकते हैं जब आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते होंगे। तो हम एक प्रिसाइज वे में, एक छोटे से तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस के लिए जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको हम आपको यहाँ पे पहले डील कर देते हैं, फिर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। तो कुछ ही चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसा है जिसमें कुछ भी समय नहीं लगेगा और आपका पूरा का पूरा चैप्टर का अध्ययन किया जा सकता है। तो उसी के संदर्भ में दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, वीडियो जो आपको मैंने दे रखा है वीडियो में, कि एनालिसिस करके क्वेश्चंस का, कि कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के द्वारा, उसके आधार पे हम आपको यहाँ पे उसी चैप्टर का, उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम आपको उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं दोस्तों। और उसके प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस सेशंस कराए जा रहे हैं, जो कि आप दूसरे सेक्शन में इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम केवल कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं दोस्तों, उसी में कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे उस पे आधारित, और आप उसको देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। आज हमारे सामने दोस्तों बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि आपके सामने है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपके सामने यहाँ पर देखे जा रहे होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका है बीपीएससी के संदर्भ में, इसलिए कि यहां से आप देखे हैं दोस्तों 8 क्वेश्चन यहां पर पूछे जा चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे दोस्तों इस चैप्टर से, वो थे आपके टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब आपको 8 नंबर इस चैप्टर को, और सामान्य चैप्टर जो सबसे छोटा चैप्टर है दोस्तों, उससे आपको कम से कम, अधिक से अधिक 8 नंबर लाया जा सकता है, जो कि आपका बहुत ही सिंपल चैप्टर है दोस्तों। इसीलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, और इस पर हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास इसका भी प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे। आप वहां पर इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगला हमारे सामने जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं दोस्तों, तो उसमें एक पहले वर्ड आता है। सबसे पहले वो वर्ड है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, हम अगर उसके बारे में बात करें दोस्तों, तो आप ध्यान से समझेंगे। बहुत ही सिंपल सा बात होता है सीक्वेंस। एक सीक्वेंस ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर होता है। सीक्वेंस क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। नहीं समझ में आया? ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर का मतलब हुआ कि कोई भी नंबर, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 AN है, या इसके आगे भी कोई भी आपका नंबर का जो ग्रुप है दोस्तों, लिस्ट है, उस लिस्ट को आप अरेंज करके रखते हैं, एक ऑर्डर में रखते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। अब बात ये आता है कि ऑर्डर कितने तरह के हो सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम लोग ऑर्डर अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर केवल एक ही तरह के ऑर्डर को पढ़ेंगे, जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन आप आगे चल करके पढ़ेंगे दोस्तों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है, और वहां पे आपको एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर हम लोग केवल उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, वो है सीक्वेंस। और सीक्वेंस में हमें पढ़ना क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें पढ़ना क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें अगर हम बात करें प्रोग्रेशन क्या होता है, आप उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि भाई ये सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक केवल और केवल नंबर का लिस्ट होता है दोस्तों। एक नंबर ऐसा जो एक सामान्य ऑर्डर में स्थापित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे?
सीक्वेंस कहेंगे। अब वो ऑर्डर किस प्रकार का होगा वह अलग विषय होता है, उसको हम लोग अगर एक सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर उसको अरेंज करते हैं दोस्तों, तो उसी को प्रोग्रेशन कहते हैं। कोई सीक्वेंस है A1 A2 डॉट डॉट A3, अगर कोई भी सीक्वेंस है, अगर उसको एक स्पेसिफिक और सर्टेन रूल के तहत, जैसे कि हम अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे सामने है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है डॉट डॉट डॉट, इसके आगे आप 20 तक चले जाते हैं, तो ये जो आपका है एक सर्टेन ऑर्डर में नंबर का अरेंजमेंट है दोस्तों। एक सर्टेन ऑर्डर में ये नंबर आपका यहां पर रखा जा चुका है। तो इस तरह के ऑर्डर को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे दोस्तों। इसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था, इसको आपको समझ लेना चाहिए। इसके बाद एक वर्ड आता है सीरीज। दोस्तों सीरीज सीक्वेंस का ही एक रूप है जिसमें हम लोग कोई भी नंबर जो हमारे सामने सीक्वेंस में दिया होता है उसके सम को हम लोग सीरीज कहते हैं। मतलब ये सारे नंबर जो यहां पर थे इसको जोड़ दीजिए तो ये सभी नंबर का जोड़ जो होगा वो सीरीज कहलाता है। द सम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द सीरीज। अगर आपके सामने A1 A2 A3 AN ये अगर दिया हुआ है सीक्वेंस में, तो आप इसको A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 AN प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी कलेक्शन जो आपको निकल के आएगा उसी को हम लोग यहां पर दोस्तों सीरीज कहेंगे। ये अति महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। एक इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। वो क्या है? वो अगर आप देखें तो यहां पर आपके सामने यहां पर है टर्म। मैथमेटिक्स में हम लोग टर्म वर्ड बहुत यूज करते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो ये टर्म है दोस्तों, ये टर्म वर्ड किस तरह से काम करता है? अच्छा, ये मैं जो अभी बता रहा हूं दोस्तों, ये केवल और केवल बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए है, क्योंकि यहां पर हम आपको वो बच्चा वाला एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि आप ये सब कुछ पहले से जानते हैं और इसको जानते हैं, केवल उसको रिवाइज कर रहे हैं और ये जो आपको क्वेश्चन में काम आएगा बस उसी पर्पज से दिया जा रहा है। यहां पर कोई भी आउटसाइड एग्जाम्पल हम आपको नहीं दे रहे हैं जो कि आप एज अ स्टूडेंट के रूप में आप इसको समझ पा रहे होंगे। आपको केवल रिवीजन करना है, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और उससे क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है अधिक से अधिक, वो आपको हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं रिवीजन कराने का। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है कि हमको पूरा का पूरा जो सीक्वेंस एंड सीरीज है उसमें और भी बातें, बहुत सारी बातें इसमें है दोस्तों जो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जा करके केवल आपको डिटेलिंग दे रहे हैं कि आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो चलते हैं कि ये टर्म क्या होता है। टर्म, ईच ऑफ द नंबर्स, ये जो नंबर आप देखिए दोस्तों A1 A2 A3 डॉट 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 AN, यही सबको टर्म इसमें कहा जाता है। इसीलिए जब हम आपको पढ़ाएंगे कहेंगे n टर्म, फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, तो वहां पर AP का जो आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कहेंगे तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, अगर फिफ्थ टर्म और 10th टर्म दिया हुआ है तो 20th टर्म क्या होगा। ये सब क्वेश्चन जो टर्म शब्द जो यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या है, ये जो एलिमेंट है हमारे पास जो नंबर लिस्टेड है उसी को हम लोग टर्म कहते हैं। इसको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने ये आपको मेंशन कर दिया। अब अगर हम आगे की बात करें तो उम्मीद है कि यहां तक आप बात को समझ गए होंगे। बहुत ही बेसिक बात है जो आपको पहले से जानकारी है उसी को हम यहाँ पे दोहरा रहे हैं। कुछ नया चीज हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके आगे बात करें दोस्तों तो हमारे सामने आ जाता है हमारा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब आप सीक्वेंस समझ लेते हैं, जब आप सीक्वेंस के बाद प्रोग्रेशन समझ लेते हैं तो आपके सामने आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब आपके सामने आता है दोस्तों तो ये क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आपको समझना है। बहुत ही शानदार सा ये टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें आपके सामने कुछ नंबर्स रहेंगे, जैसे दोस्तों A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 AN है। अब इस टर्म को हम लोग जो लिस्टेड नंबर है या AP के रूप में कब होगा, इस बात को समझना अगर है आपको दोस्तों तो ये बहुत ही सिंपल सा बात है कि अगर यह टर्म जो आपके सामने है इस टर्म का इस पिछले वाले टर्म के साथ जो सब्ट्रैक्शन होगा, डिफरेंस होगा, वह फिर उसके अगले वाले टर्म का उस टर्म के साथ जो डिफरेंस निकलेगा
वह अगर बराबर हो जाता है दोस्तों, तो यह जो टर्म दिया हुआ है आपका, यह सब एपी में कहलाएगा। अगर बराबर हो जाता है तब। अगर आप इसको किसी दूसरे एग्जाम्पल के तरीके से समझें तो यहां पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 है, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। हमें नहीं मतलब कि कहां तक है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें, ये जो दिया हुआ नंबर है, क्या यह एपी में है, तो इसको कैसे समझेंगे? तो कुछ नहीं, इसका जो ये एलिमेंट है 3 और ये जो एलिमेंट है इसका सब्ट्रैक्शन करिए दोस्तों, कितना आता है? तो आपको 2 मिलता है यहां पर। अगर आप फिर आगे बढ़ते हैं उसके जस्ट आफ्टर, तो 5 माइनस 3 करते हैं, तो इसके तुरंत बाद वाले पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी 2 आता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 7, फिर उसके जस्ट पीछे वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2। तो आप देख रहे हैं कि सभी केस में इसका जो डिफरेंस है उसके प्रीसीडिंग टर्म के साथ, वो क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो यह कंडीशन में जो दिया हुआ आपके सामने जो कंडीशन है, जो आपका सर्टेन रूल है, यह रूल आपका एपी को डिनोट करता है, एपी को बताता है। यही आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो दोस्तों एकदम सिंपल डेफिनेशन हम लोग उठाए हैं कि भाई किसी अनुक्रम को अंकगणितीय प्रगति कहा जाता है यदि किसी पद और पिछले पद का अंतर सदैव समान हो। मतलब सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एकदम प्योर हिंदी वाला जो यहाँ पर अंकगणितीय प्रगति, ये वाला यहाँ पे नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है एपी। ये कब कहलाता है? जब इसके डिफरेंस, किसके डिफरेंस? ए टर्म, किसी भी टर्म, कोई भी टर्म यहां पर ले लिए, A3 ले लिए, एंड द प्रीवियस टर्म, प्रीवियस ये वाला टर्म, इसका A3 का प्रीवियस A2 है, तो इस दोनों का टर्म का डिफरेंस फिर अगले वाले टर्म के साथ, A4 के साथ, उसके पिछले वाले टर्म के साथ बराबर अगर होता जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग कहते हैं, आप कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद है कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। ये बहुत ही सिंपल सा बात था। आपके सामने जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें एक पॉइंट आता है, ये जो कांस्टेंट आपका जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है, जो सेम वैल्यू या फिक्स पॉइंट, जो फिक्स वैल्यू आपको जो डिफरेंस निकल करके आ रहा है, उसी को दोस्तों कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं हम लोग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ये वाला जो टर्म है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। दिस फिक्स्ड नंबर और कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP. Remember that it can be positive, negative और जीरो। ये जो D है हमारा दोस्तों, यह नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई हलचल नहीं होना है। इसका अगर कंडीशन पूछ दिया कि अगर एग्जाम में आपसे यही पूछ देता है कि D का जो मान है वह किस तरह का हो सकता है, ऑप्शन में ये तीनों दे देता है, चौथा में आपको देगा कि इनमें से कोई नहीं, और पांचवा में दे देगा कि इन उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आपका उत्तर हो जाएगा पांचवा, क्योंकि ये D का वैल्यू कॉमन डिफरेंस जो है वह जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आगे बात करें दोस्तों, तो हमारे सामने यहां पर नेक्स्ट हमारे सामने जो टर्म आता है वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आता है, और ये आप जानते हैं, फिर भी हम आपको यहां पे बताएंगे कि भाई ये nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है। दोस्तों आपके सामने जो एपी था, अभी हमने जो दिखाया, वह एपी A1 ले लिए थे, A2 ले लिए थे, A3 ले लिए थे, डॉट डॉट AN ले लिए थे। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो एपी है वो दो तरह का होता है, एक फाइनाइट एपी और एक दूसरा इनफाइनाइट। अगर इसी को हम आगे डॉट 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 कर दें तो वो इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा, तो इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। हम यहाँ पे फाइनाइट लेते हैं। ये जो nth, ये जो वाला जो वैल्यू है, यही हमारा nth टर्म है दोस्तों। अगर उस वैल्यू को हमें निकालना है तो वो क्या होगा, उसको हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, A1 हमारा अगर A लेट कर लिया जाए तो हो जाएगा A, तो A2 हमारा हो जाएगा A प्लस D। क्यों हो जाएगा दोस्तों? आपको मैंने पढ़ाया कि भाई D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। वो कैसे? तो A2 माइनस A1 जो आपका मिलना चाहिए वो कॉमन डिफरेंस D मिलना चाहिए। तो आगे आपका A3 मिलेगा भाई, वो हो जाएगा A प्लस 2D। फिर आगे आपका A3 मिलेगा, तो A3 कैसे मिलेगा? A3 माइनस A2। फिर आप देखेंगे कि
ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी, तो यहां पर ए से ए खत्म और ये डी, तो फिर बराबर आपको मिल ही रहा है ये वाला a3 माइनस a2 भी डी, तो ये अगला टर्म आपका यही होगा a3। a4 की बात कर लें तो दोस्तों a प्लस 3d, अगर आप इसको अरेंज करें दोस्तों तो आप देखेंगे कि क्या किस रूप में मिलता है। ये a है दोस्तों, ये a है, ये a है और ये a है। इस वाले 4 को n अगर मान लिया जाए, मतलब कि वो 4 है, तो 4 माइनस 1 करके यहां पर d के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें 3 चाहिए। तो 4 माइनस 1 जो हमारा चौथा टर्म है, वो चौथा टर्म से एक घटा दीजिए और वो d के साथ मल्टीप्लाई में आपका ये टर्म दे देगा। उसी तरह अगर आप इसको लिखते हैं तो 3 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे तो 2 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। और अगर इसी को आगे बढ़ाते चले जाएं दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते चले जाएं, तो हमारे सामने यहां पर जो an वाला टर्म है दोस्तों, वो क्या लिखाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा जाएगा दोस्तों। यही हमारा nth टर्म होगा AP का, जिसको हम लोग Tn से डिनोट करते हैं। यह इट इज डिनोटेड बाय denoted by Tn, and the Tn equal to a plus n minus 1 इंटू डी, जहां पर a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है दोस्तों, और d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है दोस्तों, और आपका Tn क्या है, तो आपका लास्ट टर्म है दोस्तों। इसको आपको nth टर्म कहें या लास्ट टर्म कहें, इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत ही शानदार का टॉपिक था आपका, बहुत ही हल्का सा टॉपिक था। उम्मीद है कि इस बात को आप बखूबी समझ गए होंगे, कुछ भी इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं जाना है। ये आपका Tn nth टर्म कैसे होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार का ये आपका टॉपिक था। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो इससे भी शानदार का आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें तो आपके सामने ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखेंगे। कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कितना शानदार का क्वेश्चन है। 3 से कौन से 2 डिजिट, कितने संख्या में कितने नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको 2 डिजिट नंबर शुरू कहां से होता है, तो आपको ध्यान देना है कि 10 से शुरू होता है। तो 10 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो 10 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल अगर नंबर की बात करें दोस्तों, तो पहला 2 डिजिट आपका 12 मिलेगा, फिर मिलेगा 15, फिर मिलेगा 18, फिर इसी तरह डॉट 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 आप चले जाएं। लास्ट का जो नंबर 2 डिजिट का बनता है दोस्तों, आपको ध्यान होगा 99 जो अंतिम में 2 डिजिट नंबर है दोस्तों, यह भी 3 से डिविजिबल है। तो आपका जो लास्ट है दोस्तों टर्म, वो Tn आपको प्राप्त हो चुका है, वो है 99। फर्स्ट टर्म की अगर बात करें दोस्तों तो वो है 12, और D की अगर बात करें तो वो है आपका 3। कैसे, तो 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, तो यहां पर n पूछा है, तो n निकालने के लिए Tn बराबर हो जाएगा क्या, Tn बराबर हो जाएगा 99, a आपका है 12, n माइनस 1 इंटू डी आपका है कितना 3। तो ये 12 को इधर ले आइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 7 और 9 माइनस 1 8, और ये 3 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो ये n माइनस 1 का वैल्यू हो गया। अब अगर n माइनस 1 का वैल्यू आपको मिल गया तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको इससे काटिए, तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो यहाँ पर 29 अब प्लस 1 इधर चला जाएगा, तो n का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 30 ऐसा संख्या है 2 डिजिट का जो कि 3 से डिविजिबल है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पे ऑप्शन जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, आपको ये ध्यान रखना है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि हमने आपको बता दिया। अगर आप चाहें तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे सामने नेक्स्ट आता है, हमारे सामने जो टॉपिक है ये है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। उसी भी एपी का फर्स्ट एन टर्म का सम। अब आपको ध्यान है कि भाई A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN,
यही ना है आपका जो एपी है। तो आप इसको कैसे लिखे थे, इसको लिखे थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n-1 इंटू डी, यही आपका क्या था, एस था। अगर इसको हम एस बनाए तो इस सबको जोड़ देंगे तो हमारा ये एस बन जाएगा, ये हमारा एस बन जाएगा, ये आपका एस बन जाएगा। ये एस क्या है, एस एन है। अब इसी एस एन को अगर हम फिर से लिखें, किस तरह से लिखें, तो वो आप अगर ध्यान देंगे तो एस एन को हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी, यहां पर ये वाला टर्म आ जाएगा। ये n-1 वाला टर्म जो है दोस्तों धीरे धीरे क्या होगा, यहां पर ए था, ए प्लस डी था, तो n-1 है तो n-1 प्लस क्या हो जाएगा, एक ऐड होता चला जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, a प्लस n समाप्त होगा n-1, तो आपका n-2 और ये इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपको फिर से क्या मिलेगा, ये आपको अंत में a मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप इस दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों, तो यहां पर ऐड करने पे आपको मिलेगा 2sn, और इस दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो यहां पर a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला टर्म मिलेगा एक। फिर दूसरा क्या मिलेगा दोस्तों, ये वाला a प्लस 2d, तो a प्लस डी और a प्लस n-2 इंटू डी, तो यहां पर d है दोस्तों, ये -2d है, तो फिर n-1 मिलेगा, तो जोड़ करके ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी तरह से दोस्तों सारा लास्ट में भी आपको ये प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका टोटल ये जो होगा n टाइम्स होगा। ये कितना टाइम्स होगा, n टाइम्स। तो अगर आप इसको अगर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, Sn का वैल्यू n टाइम्स है, तो ये सब जुड़ करके n बार में आएगा, तो n इन और ये 2 को हम इधर ले आए तो 2, तो फॉर्मूला हमारा बन गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि इसमें आपको पूरा टर्म हमने नहीं लिखा तो आप शायद कंफ्यूज कर जाएं। बहुत ही सिंपल बात है, आप फिर से एक बार देख लीजिए। ये फर्स्ट टर्म था, यहां पर लास्ट टर्म था। इस फर्स्ट टर्म और हमने क्या किया कि इसका जो दूसरी बार जो मैंने यहां पर टर्म को लिखा वो इधर से इधर की ओर लिखा, तो यहां पर इधर से इधर की ओर लिख दिए दोस्तों। ये अब जब इस तरीके से लिखते हैं तो यहां पर जो वैल्यू है दोस्तों, यहां पर ये वैल्यू इसके साथ जुड़ेगा, तो a प्लस a 2a होगा, n-1 इंटू डी आपका ये टर्म बन जाएगा ये वाला। फिर अगर इस a प्लस डी को आप जोड़ते हैं तो a प्लस a तो 2a होगा दोस्तों, और ये d है आपका, और ये n इंटू डी तो nd, और -2d तो -2d और प्लस d, तो यहां पर ये जुड़ करके क्या होगा, -nd, -2d तो एक d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -d, फिर d कॉमन लेंगे तो फिर n-1 इंटू डी। ये आपका अंतिम टर्म तक यही होगा, और वो टर्म कितना है हमारे पास, तो n टर्म है यहां तक जाने के लिए। ये हमारा nth टर्म का, लास्ट टर्म का, ये हमारा लास्ट टर्म का ये वैल्यू है a प्लस n-1 इंटू टी। तो उसके बाद ये जब सारा n टर्म, मतलब अगर आप कहें कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 डॉट डॉट n टाइम्स अगर ये जोड़ा जा रहा है, तो दोस्तों अगर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 4 टाइम्स जोड़ते हैं तो 3 इंटू 4, तो यहाँ n टाइम्स जोड़ते हैं तो 3 इंटू n, तो ये भी n टाइम्स जुड़ा तो इतना इंटू n, और यहाँ 2 है तो ये 2, तो Sn का जो वैल्यू हो गया दोस्तों कुछ आपका इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। ये फॉर्मूला हो गया Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि आपका AP का सम कहलाता है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब अगर हम इस पर क्वेश्चन करना देखें दोस्तों, तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे और करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। 1000 पॉजिटिव इंटीजर दोस्तों आपसे पूछा है। अब अगर यहां पर आप बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर की, दोस्तों आप यहां पे जीरो को भी लेने का
आप सोच रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि 0 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के रूप में नहीं होता है। इंटीजर वर्ड जैसे आता तो दिमाग में आता है कि भाई 0 भी हो सकता है, नहीं, पॉजिटिव है तो केवल 1 से स्टार्ट होगा। अगर यहां पे नॉन निगेटिव इंटीजर होता दोस्तों तो वो 0 से स्टार्ट होता, क्योंकि 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव होता है दोस्तों, नॉर निगेटिव होता है, नॉर निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो आपका पहला टर्म जो है दोस्तों इसमें स्टार्ट कहां से होगा, वो होगा 1 से। दूसरा 2 3 डॉट डॉट ये 1000 टर्म्स तक जाएगा। इससे आपको सम पूछा है तो एसएन के जगह 1000, एन के जगह 1000 बट्टे कितना 2, और ए आपका फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 1000, तो ये हो गया आपका। इसको काट दीजिए तो काटने पर 500 और ये हो गया 1001। इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए दोस्तों तो 5005 और ये दो जीरो इस पर डाल दीजिए तो ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर जो है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें 2 ही जीरो है दोस्तों, इसमें 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, इसमें 1 ही जीरो है और ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो आपका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था आपके क्लास में, और भी आगे हम लोग आज एपी का क्लास कंप्लीट, जो आपका जो सिलेबस था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है, तो आप कंप्लीट एपी आप यहां से सीख सकते हैं और आगे इस पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्तों। तो पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका क्वेश्चन सेशन शुरू किया जाएगा दोस्तों। हो सकता है कि इस समय ही आपको कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कराया जाए अदर्स चैप्टर के। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अभी तक अगर दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी लाभ हो। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का 6 to 10 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, हम सभी कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं और उसके क्वेश्चंस भी आपको दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इस तरह का लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।